हेलो एवरीवन। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4.2। ये एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 4 मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म का एक्सरसाइज प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन नंबर 4.2। इसमें दिया हुआ है ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करेंट ऑफ 35 एम्पियर। कोई लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं आंसर। और आपको पता है मैं पहले क्या लिखता हूँ, पहले जो वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये हम मान लेते हैं ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है। और यहाँ से करंट जो कैरी हो रहा है, आई की जो वैल्यू है ना, ये यहाँ पे दी हुई है। ये कितना दिया हुआ है? 35 एम्पियर लिख दिया, 35 एम्पियर। अब आपको क्या करना है, आई इज इक्वल टू दिस एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट 20 सेंटीमीटर। हम ये कंसिडर कर देते हैं यहाँ पे, ये यहाँ से लेके ये जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते हैं ताकि क्लैरिटी हो। यहाँ पे ये 20 सेंटीमीटर हम कंसिडर कर लेते हैं, ये पॉइंट पी 20 सेंटीमीटर पे है। तो ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पे लिखने के बजाय हम यहाँ लिख देते हैं आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये पी पॉइंट पे, ये पॉइंट आपका पी है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, आपको पता है कि जो भी कंडक्टर होता है जिससे करंट फ्लो कर रहा होता है, उसके अराउंड क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो आप राइट हैंड थंब रूल जानते हैं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, यहाँ पे इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट क्या होगा, ठीक है ना। ये 20 सेंटीमीटर पे अगर यदि यहाँ से करंट कैरी हो रहा है तो ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, हम जानते हैं, लिखते हैं सिंस वी नो दैट। कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके कंडक्टर से पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितने के बराबर होगा। मैग्नेटिक फील्ड को आपको बच्चों पता है, डिनोट करते हैं बी से, ये दिस वन इज बी। ये होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। म्यू नॉट आपका एब्सोल्यूट परमिटिविटी है ऑफ द वैक्यूम का, म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। आई क्या है? करंट कैरिंग थ्रू द कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर। आर क्या है? जिस रेडियस के थ्रू, जिस डिस्टेंस के थ्रू हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम ये वैल्यू यहाँ पे मैंने पहले ही लिखा हुआ है, इसलिए इसको फिर से वैल्यू को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे फाइंड ही करते हैं वैल्यू। बी किसके बराबर हो जाएगा? म्यू नॉट आई। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, आपको मैंने बताया था कि म्यू नॉट किसके बराबर होता है। दिस इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ये वैल्यू है म्यू नॉट का। अब इस वैल्यू को पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 लिख दिया। आई कितना है? आई यहाँ पे दिया हुआ है 35 एम्पियर। यूनिट को नहीं लिखते साथ में, नहीं तो अननेसेसरी जो है प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आप डायरेक्टली जो है ना क्वांटिटी को, अमाउंट को, मैग्नीट्यूड को आप लिखेंगे। और 2 को एज इट इज लिखते हैं 2 पाई, ठीक है। और आर कितनी डिस्टेंस पे फाइंड करना है? यहाँ से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। देख रहे हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड बन भी रहा है, कंडक्टर के अराउंड, ठीक है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड। तो ये हो गया 2 पाई। आर की जो वैल्यू है ये हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। तो 20 इंटू सेंटीमीटर को आप जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं ना, तो आपको पता है, मैंने हमेशा बताया है कि आप इसको 10 के फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली कैंसिल कर देते हैं। 2 पाई से ये भी कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में। अब 2 कितना बार पढ़ेंगे? 10 टाइम्स हम पढ़ेंगे। अब हम और इसको क्या लिख सकते हैं 5 के टेबल में? 5 को 2 टाइम्स में ये 10 हो जाएगा। 5 कितने टाइम्स में होगा? ये 35, 7 टाइम्स में हो जाएगा। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 10⁻⁻2 है, यहाँ पे 10⁻⁻7 है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7/2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 अपॉन 10⁻⁻2। अब 7/2 ये कितने के बराबर होगा?
इसको ऐसे लिख देते हैं 7/2 मल्टीप्लाई 10 का पावर -7 और -2 अगर यदि न्यूमरेटर में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा +2। आपको पता है 7/2 है, मतलब 7 का हाफ लिखना है, तो 7 का हाफ कितने के बराबर होता है 3.5। 3.5 को हम जब डबल टाइम्स कर देंगे तो वही तो 7 होता है, तो 7/2 को हम 3.5 लिखते हैं और ये टर्म हो जाएगा आपका 10 का पावर -5। 7 में -7 में से 2 चला जाएगा तो -5 होगा। और ये आपका क्या आ गया, आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे थे तो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड 3.5 इंटू 10 का पावर -5 होगा। और आपको पता है कि फिजिक्स में जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड करते हैं तो उसके वैल्यू के साथ में आप यूनिट जरूर लिखते हैं। तो यू कैन राइट हियर, यू नो दैट द एसआई यूनिट ऑफ बी इज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक इंडक्शन। इसका यूनिट क्या होता है टेस्ला, तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे टेस्ला। तो बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से समझें। देन दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, दैट्स ऑल।